गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 18 जो लास्ट चैप्टर है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जल और वायु का प्रदूषण नहीं चल रहा था। तो इसमें हमारे कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बचे हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड्स हैं। जैसे पहला कीवर्ड है एयर पोल्यूशन, इसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। केमिकल कंटेमिनेशन यानी कि रासायनिक संदूषण। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णन। ग्रीन हाउस इफेक्ट पौध घर प्रभाव। पोल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक। पोर्टेबल वाटर यानी कि पेयजल। और वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। ठीक है, तो इसके कुछ कीवर्ड्स थे। अब इसके हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 18 में एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कॉन्टेमिनेटेड। कि किन विभिन्न प्रकार किन किन विभिन्न प्रकार से जो है जल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है इनका आंसर, इसको हम देखेंगे यहाँ से। वाटर गेट्स कॉन्टेमिनेटेड बाई फॉलोइंग यानी कि जो जल है वो निम्न प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। अनट्रीटेड सीवेज यानी कि बिना उपचारित किया हुआ जो सीवेज है वो उसके कारण से। प्रैक्टिस ऑफ बाथिंग एंड वॉशिंग नियर अ वाटर बॉडीज यानी कि नदी नालों और तालाबों के किनारे जो है नहाने और कपड़े धोने से जो है वो जल प्रदूषित हो रहा है। प्रैक्टिस ऑफ क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज नेवर नियर रिवर बैंक्स, और नदी के किनारों पर लाशों का जलाया जाना या अधजले शरीरों को छोड़ छोड़ जाना, इस प्रकार से जो है जो जल का पानी है वो गंदा हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप जो हैं स्वयं के स्तर से जो है कैसे जो है एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आई कैन टेक फॉलोइंग स्टेप टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मैं जो है निम्न जो है उपाय कर सकता हूँ जल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। आई कैन प्लांट ट्रीज एज ट्रीज रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मैं जो है अधिक से अधिक पेड़ लगा सकता हूँ जिससे कि जो है वायु प्रदूषण कम हो सके। आई यूज़ ओन एंड इनकरेज अदर्स टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मैं जो है स्वयं और दूसरों को भी जो है सरकारी जो वाहन हैं उनको उपयोग करने की जो है सलाह दूंगा या उनको जो है प्रोत्साहित करूंगा। आई शुड नॉट बर्न गार्बेज एंड ड्राई लीव्स, मैं जो है कभी भी जो सूखा कूड़ा है और सूखी पत्तियां उनको नहीं जलाऊंगा। तो इस प्रकार से स्वयं के स्तर से मैं जो है वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर सकता हूँ। फिर उसके बाद क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट, हमेशा शुद्ध और साफ जो जल दिखने जो जल जो है दिखने में बहुत साफ दिखाई देता है वो हमेशा शुद्ध होता है पीने के लिए, व्याख्या कीजिए। तो ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो साफ दिखाई देने वाला पानी होता है वो हमेशा पीने के लिए शुद्ध नहीं होता है। इट में कंटेन हार्मफुल मैग्नीशियम एंड अदर पोल्यूटेंट्स, इसमें जो है अनेक सूक्ष्म जीव तथा अन्य प्रदूषक जो है घुले हुए हो सकते हैं। वी शुड प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो है पीने से पहले पानी को शुद्ध करना आवश्यक है। वाटर कैन बी प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ वाटर प्योरीफायर और बाय बॉइलिंग इट, जल को हम जो है वाटर प्योरीफायर की सहायता से या उसको उबाल करके जो है साफ़ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर ए मेंबर ऑफ ए म्यूनसिपल बॉडी ऑफ योर ओन टाउन, आप जो हैं नगर पालिका में नगर पालिका अपनी नगर पालिका में एक जो है सदस्य हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स, तो आप जो है एक लिस्ट बनाइए जिसकी सहायता से जो है आप अपने शहर को जो है शुद्ध पानी जो है प्रत्येक आवास तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। तो इसके लिए कुछ निम्नलिखित उपाय हैं जिनको हम म्यूनसिपल मेंबर होने के नाते कर सकते हैं। जैसे कि वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली टू मेक इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स केमिकल एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज़, हम जो है पानी को जो है सही प्रकार से उत्पादित करें जिसमें जो है हानिकारक कीटाणु और रसायन और अन्य जो हैं भौतिक जो गंदगियाँ हैं वो न रहें। इन्फोर्स लॉज टू ट्रीट वाटर एंड केमिकल बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर बॉडीज़, हमको जो है एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जिससे कि जो गंदा जल और केमिकल हैं जो डायरेक्ट ही सीधे नदियों में या तालाबों में न जो छोड़ सकें कोई भी कंपनी हो, तो इस प्रकार का नियम बनाना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पाइप सप्लाइंग टैप टू वाटर टू अवॉइड एनी कोरोजन, हमको जो है समय समय पर जो है जो सप्लाई करने वाले जो पाइप हैं जल को जो सप्लाई करते हैं वो जो पाइप हैं उनको जो है मेंटेनेंस देने के लिए उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बीच बीच में वो क्या है ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं जिससे कि वो टूट जाते हैं या लीक करने लगते हैं।
ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम टू कीप वाटर रिसोर्स क्लीन एंड मेक अ हैबिट ऑफ कंजर्विंग वाटर। हमको एक ऐसा अभियान चलाना पड़ेगा या ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे जिससे कि हम जो है पानी को कैसे शुद्ध करें तथा कैसे जो है पानी को बचाने की आदत डालें, ये जो है कार्यक्रम हमने करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर, कि आप जो है शुद्ध वायु तथा अशुद्ध वायु में जो है अंतर बताइए। तो प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन प्रॉपर अमाउंट विच इज़ गुड फॉर लिविंग बींग्स। तो जो शुद्ध वायु होती है उसमें सभी गैसों का जो है उचित मात्रा में जो है मिश्रण होता है जो मानव जीवन के लिए अच्छा है। इफ़ बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ मिक्सचर इज नाइट्रोजन। तो जो शुद्ध वायु का आयतन है इसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है, 1% CO2 गैस होती है। उसके साथ साथ इसमें आर्गन, ओजोन, मीथेन और वाटर वेपर्स भी जो हैं 1% के अंतर्गत जो हैं उस शुद्ध वायु के अंतर्गत आते हैं। तो इसे जो हम प्योर एयर कहते हैं। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living। तो जब जो है वायु में इस कुछ अनचाहे पदार्थ जो हैं आ जाते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों को ही जो है प्रभावित करते हैं, इट इज़ रिफर्ड टू एज ए पोल्यूटेड एयर। तो यह जो है फिर अशुद्ध वायु कहलाती है। ठीक है, तो यह डिफरेंस था दोनों के बीच, यानी कि प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर के बीच। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं हमारे 6 to 11, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी। ठीक है।